नमस्कार, स्वागत है आपका ईश्वर इंडियन न्यूज टॉप 10 में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उपचुनाव के नतीजे घोषित, बीजेपी को 7, आपको 3, कांग्रेस का भी खुला खाता। कौन कहां से जीता? दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर। मुझे पता है बुरे लोग कहाँ रहते हैं। वेनेजुएला पर बहुत जल्द हमला करेगा अमेरिका, ट्रंप का बड़ा बयान। अमेरिकी और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ गया है। ट्रंप ने वेनेजुएला की नावों को उड़ाने के बाद जमीन पर हमले की धमकी दे दी है। ट्रंप ने कहा कि मुझे पता है कि बुरे लोग कहाँ रहते हैं, हम बहुत जल्द उन पर हमले शुरू करने जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी, कई जगहों पर AQI गंभीर। कैसी है आपके इलाके की एयर क्वालिटी? दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का स्तर गंभीर बना हुआ है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार चला गया है। सरकार प्रदूषण कम करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन स्थिति चिंताजनक है। शारीरिक विकृति या कमजोर दिमाग और कैंसर कब खत्म होगी? देश की सबसे लंबी हेल्थ इमरजेंसी। भोपाल गैस त्रासदी के 41 साल बाद भी हजारों परिवार न्याय और इलाज से वंचित हैं। त्रासदी का जहर तीसरी पीढ़ी तक पहुंच गया है, जिससे शारीरिक विकृतियां और कैंसर जैसी समस्या हो रही हैं। हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाकर फंसे सीएम रेवंत रेड्डी। बीजेपी बोली कांग्रेस में हिंदुओं के लिए नफरत। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हिंदू देवी देवताओं के लिए की गई टिप्पणी के कारण विवादों में हैं। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि हर वर्ग के लिए अलग अलग भगवान हैं, जिससे भाजपा और BRS ने उनकी आलोचना की है। मैं आतंकवादी नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान शरजील इमाम ने क्यों जताई नाराजगी? दिल्ली दबंग की आरोपी शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान खुद को आतंकवादी कहे जाने पर नाराजगी जताई। कहा कि बिना सुनवाई और दोष सिद्धि के उन्हें खतरनाक बौद्धिक आतंकवादी करार दिया गया है। आपकी कुर्सी खतरे में, रवि शास्त्री ने कोच गौतम गंभीर को सुनाई खरी खरी। करियर बचाने के लिए दी विशेष सलाह। पूर्व कोच रवि शास्त्री ने भारतीय टीम के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर को चेतावनी दी है कि अगर खराब प्रदर्शन पर उनकी नौकरी खतरे में हो सकती है। इतना ही नहीं, शास्त्री ने सलाह भी दी है कि वे धैर्य रखें, खिलाड़ियों से संवाद सुधारें और अपने काम का आनंद लें। खुल गया विद्या वायर्स का IPO, एंजल वन ने दी सब्सक्राइब रेटिंग। GMP कितना? विद्या वायर्स 3 दिसंबर को 300 करोड़ रुपए का IPO लॉन्च करने जा रही है। एंजल वन ने इस IPO को लंबे समय से लिए सब्सक्राइब करे रेटिंग दी। कंपनी वाइंडिंग और कनेक्टिविटी उत्पाद बनाती है। दिल्ली में बाहर टैक्सी सेवा शुरू, अब खूब होगी आपकी बचत। बुकिंग से सुविधाओं तक जानिए सब कुछ। दिल्ली में बाहर टैक्सी की पायलट प्रोजेक्ट सेवा शुरू हो गई है, जिसमें कार, ऑटो और बाइक शामिल है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस ऐप का उद्देश्य ड्राइवरों को निजी कंपनियों पर निर्भरता से मुक्त कराना है। नौसेना को जल्द मिलेगी तीसरी पनडुब्बी, परमाणु हथियारों लैस होगा INS परिधमान। नेवी चीफ ने दिया अपडेट। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि भारत की तीसरी स्वदेशी निर्मित न्यूक्लियर बैलिस्टिक परमाणु INS परिदमन को बहुत जल्द सेवा में शामिल किया जाएगा। फिलहाल एक उन्नत अरिहंत क्लास पनडुब्बी INS अरिदमन परीक्षण के अंतिम चरण में है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ईश्वर इंडियन न्यूज टॉप 10।